ओम साई राम, जय साई राम। वैसे देखा जाए तो बाबा की बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो हमें जीवन में अपनाना चाहिए और वो अपनाने से हमारे जीवन में बहुत सारा ऐसे हल सुलझ जाती है। उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ दया और प्रेम से ही इंसान को अपनाया है और सबको प्यार दिया है। हमारे बाबा तो है ही ऐसे जो सबको प्यार ही देते हैं, किसी से कुछ भी मांगते नहीं। अगर मांगते हैं तो सिर्फ उनकी दुर्दिन और दुख। बाबा ने अपने जीवन में सिर्फ एक फकीर का रोल ही निभाया है और सबकी दुख और दर्द को अपने ऊपर लेकर हमें खुशियाँ दी है। उन्होंने सिर्फ श्रद्धा और सबूरी के जोर से सबको अपने आश्रित में लिया था। बाबा को तो कितने लोग कितने निंदा करते थे, कितनी बातें बोलते थे, लेकिन बाबा सब कुछ सुनकर शांत रहकर सबको प्यार देते थे। उन्होंने कभी भी अपने मन में बदलाव की भावना कभी नहीं रखते थे, क्योंकि ना वो ईश्वर के अवतार थे। उनकी कुछ 5 बातें हैं। साईं ने इंसान को कैसे होना चाहिए। बाबा यही कहते थे कि हम जब घर बनाते हैं तो नीम को सबसे ज़्यादा और ठोस बनाते ताकि घर सालों साल मजबूत बने रहे और कोई प्राकृतिक विपर्य से उसका असर ना पड़े। यही नियम इंसान पर लागू होना चाहिए। एक इंसान पर बाबा यही बोलते थे कि उनकी परवरिश ऐसी तरह से मजबूत और ठोस हो कि वो किसी के बहकावे या दिखावे में आकर प्रभावित ना हो, बल्कि अपनी बातें और उसूलों पर हमेशा टिके रहे। ऐसे इंसान भगवान के बहुत करीब होते हैं और प्रिय होते हैं और वो महान हैं। बाबा की दूसरी बात, साईं ने हमेशा हमें प्यार ही दिया है और बाबा का प्यार तो आप जानते हैं, जो महसूस किया है वो जानते हैं। बाबा की दूसरी बात, बाबा ने ये कहा है कि इंसान को कमल की तरह बनने की सीख देते हैं। बाबा का कहना था कि कमल सूर्य की किरण पड़ने से खिलता है और उसकी पंखुड़ियाँ फैल जाती है। एक मानव को भी जहाँ पर ज्ञान और सीख मिले वहाँ कमल की तरह बन जाना चाहिए। कमल जैसा फैलता है उसी तरह अपनी ज्ञान प्राप्ति के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना चाहिए। ये जीवन में ज्ञान एक नहीं बल्कि अनेक रास्ता खोलता है ज्ञान से। बाबा का तीसरी बात, दुनिया में क्या नया है, कुछ भी नया, और दुनिया में क्या पुराना है, कुछ भी नहीं। सब कुछ है और हमेशा रहेगी, लेकिन यदि धैर्य और संतोष ना हो तो मानव के लिए हर दिन परेशान करने वाला हो सकता है। इसलिए संतुष्टि को अपना जीवन में अपनाना चाहिए ताकि हमें जब संतोष मिले तब हम बाबा की भक्ति कर सके और हमें कोई भी चीज़ लालच ना आए। बाबा की चौथी बात, बाबा ने ये भी कहते हैं कि अपने अनुभव से कुछ सीखना चाहिए, अच्छा और बुरा। साथ ही हमारे दूसरों को भी अनुभव से सीखना चाहिए। अगर सीखते तो आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अनुभव भी एक ज्ञान है।
और अनुभव के आधार पर ही आध्यात्म की राह खुलता है। इंसान अनुभव के माध्यम से सीखता है। आध्यात्मिक पथ विभिन्न प्रकार के अनुभव से भरा होता है। बाबा की 5वीं बात। बाबा कहते हैं कि हमारी विचार सकारात्मक होना चाहिए, क्योंकि ना विचार के परिणाम से ही बुरा कर्म होता है। जो जैसा विचार करता है वैसा करता है, और विचार सबको प्रभावित करता है। विचार से ही अच्छा और बुरा कर्म होता है। अपने विचार को सकारात्मक रखना चाहिए, पॉजिटिव रखना चाहिए, ताकि हम अच्छा सोच सके और अच्छा कर सके। अगर हमारी विचार नकारात्मक होगा तो हम बुरा कर्म करते हैं और दूसरों को भी बुरा बनाते हैं। इसलिए विचार को हमेशा सही और शुद्ध रखना चाहिए। यही बातें अगर हम अपनाएं तो ज़िंदगी में बहुत कुछ हम हासिल कर सकते हैं। ये बातें अब बाबा के 5 बातें मानने से हमारी ज़िंदगी बदल सकती है।